प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाप का घड़ा फूटने वाला है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार गिरने जा रही है। शायद आप सभी लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस खबर को आप सभी लोग नजरअंदाज भी नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को मालूम है कि बेईमानी की सरकार बनाई जा रही है। हम लोगों को मालूम है कि लोकतंत्र का गला घोंट कर, चुनाव के नियमों की धज्जियां उड़ाकर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों पर दबाव डालकर वक्त सत्ता के अंदर जो एनडीए सरकार चल रही है उसके अंदर एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और दावा किया जा रहा है कि अब सरकार गिरने का समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, राहुल गांधी ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि एक जगह की सरकार गिर जाए पूरी सरकार धड़ाम हो जाएगी। तो क्या उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होने जा रही है? क्या महाराष्ट्र से सरकार का गिरना शुरू हो जाएगा? क्या खबर सामने निकल कर आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, विशाल यादव। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाप का घड़ा फूटने वाला है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है जहां पर महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार गिरने जा रही है। शायद आप सभी लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस खबर को आप सभी लोग नजरअंदाज भी नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को मालूम है कि बेईमानी की सरकार बनाई जा रही है। हम लोगों को मालूम है कि लोकतंत्र का गला घोंट कर, चुनाव के नियमों की धज्जियां उड़ाकर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों पर दबाव डालकर जो ये सरकारें बनाई जा रही है ना, अब इनके गिरने के दिन नजदीक आ गए। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा था कि मोदी सरकार ये चलने वाली नहीं बल्कि गिरने वाली सरकार है। बस एक जगह की सरकार गिर जाए तो धड़ाम से पूरी केंद्र की सरकार, एक जगह की सरकार अगर गिर जाए तो पूरी सरकार गिर जाएगी। बीएमसी चुनाव होने वाला है, हम सभी लोगों को मालूम है, और बीएमसी चुनाव में बड़ी फूट पड़ गई है। शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिससे भाजपा ने गठबंधन किया है, भाई वो शिवसेना नाराज हो गई। बताइए, वो शिवसेना नाराज हो चुकी है। जहां तक कि बीएमसी चुनाव का प्रचार एक साथ करना चाहिए, लेकिन सब अलग अलग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब गठबंधन टूटने वाला है। हम लोगों को मालूम है कि एकनाथ शिंदे को लॉलीपॉप पकड़ाया गया। मोदी शाह ने एकनाथ शिंदे को उल्लू बना दिया है। गठबंधन किया, कहा कि जब भी महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। लेकिन भाजपा की ज्यादा सीटें क्या आ गई कि भाजपा ने, मोदी शाह ने देवेंद्र फडणवीस को यानी भाजपा के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया और एकनाथ शिंदे का पत्ता काट दिया। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब महाराष्ट्र की सरकार गिरने जा रही है। शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन आज जो खबर मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग पक्का विश्वास करेंगे कि जल्द ही भाजपा के पाप का घड़ा फूटने वाला है। नरेंद्र मोदी के पाप का घड़ा फूटने वाला है और नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि पूरी भाजपा पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बताइए, जरा यहाँ पर देखिए, खबर भी आ गई है। ठाणे नगर निगम चुनाव, ठाणे नगर निगम चुनाव, सेना में बिगड़ी बात, अलग अलग शुरू किया है प्रचार। देख लीजिए, ये जागरण की रिपोर्ट है। जागरण अखबार ने यह खबर छापी है कि महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दोनों अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचाए, यानी कभी भी बात बिगड़ सकती है और कभी भी महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है। भले ही भाजपा ने ज्यादा सीटें हासिल की, लगभग यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 132 सीटें भाजपा जीत कर आई है और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो 57 सीट जीत कर आई और एनसीपी अजित पवार की 41 सीट जीत कर आई है विधानसभा चुनाव में। और इस तरह से महायुति को 235 सीटें मिली और बहुमत का आंकड़ा 145 का आंकड़ा था बहुमत का। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बीजेपी के पास अकेले भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए सीटें नहीं है, विधायकें नहीं। इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अजित पवार, एकनाथ शिंदे अलग होने जा रहे हैं बीजेपी से और बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जीत के लिए 145 सीटें चाहिए। मौजूदा समय में बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 132 सीटें हैं, तो यहां पर सरकार बीजेपी अकेले नहीं बना सकती। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद बीजेपी सरकार अब धड़ाम से गिर जाएगी। देखिए यहाँ पर खबर, मोदी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी, अंदाजा लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं। ठाणे में भाजपा और शिंदे शिवसेना अलग अलग चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जरा देखिए, जागरण की खबर है, कहीं बाहर से हम नहीं उठा रहे हैं।
ये जागरण अखबार में छपी खबर है। लिखा है कि ठाणे में भाजपा और शिंदे शिवसेना अलग अलग चुनाव प्रचार में जुटे। सहयोगी दलों के बीच बढ़ती तकरार में महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा। भाजपा का अलग चुनाव लड़ना शिंदे के लिए बड़ी चुनौती है। अब यहां पर देख लिए, मोदी जी एकनाथ शिंदे की उंगली पकड़कर महाराष्ट्र में एंट्री करते हैं और एकनाथ शिंदे का कान पकड़कर अब महाराष्ट्र से बाहर खदेड़ रहे हैं। अच्छी खासी सीट भी नहीं दे रहे हैं और उसके बाद साथ में प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि मामला भयंकर रूप लेता नजर आ रहा है। देखिए लिखा भी है, ठाणे नगर पालिका चुनाव से पहले महाराष्ट्र का सियासी पारा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के बीच अब राज्य की दो सहयोगी पार्टियों में भी सियासी घमासान छिड़ गया। सियासी घमासान चल रहा है। नेतृत्व वाली बीजेपी और डिप्टी सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना आमने सामने खड़ी है। दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव प्रचार करना शुरू भी कर दिया है। लिखा है, ठाणे सीट को एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, मगर लंबे समय से बीजेपी और शिवसेना में बात न बनने के बाद दोनों पार्टियों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी ने पूरे शहर में कई बैनर लगाते हुए नमो भारत नमो ठाणे का नारा दिया है। वहीं बीजेपी के इस कदम से नाराज शिवसेना ने भी अलग से चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। अब देख लीजिए, यहां पर दोनों लड़ रहे हैं, दोनों फाइट कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि ठाणे की जो सीट है वो एकनाथ शिंदे की फेवरेट सीट है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी वहां पर झंडा गाड़ रही है, जिससे एकनाथ शिंदे नाराज है, बगावती है और ऐसा लग रहा है कि अपने विधायकों को लेकर और एनसीपी जो अजित पवार की है, ये लोग अपने अपने विधायक लेकर अब फुर्र होने वाले हैं और मोदी की सरकार जो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार है वो सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। देखिए, छल की राजनीति, एक जगह की सरकार अगर गिर जाए तो पूरी सरकार गिर जाएगी। वो गुमराह करके जनता से झूठ बोलकर पैसे देकर वोट खरीद कर आप ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चला सकते। और महाराष्ट्र में इसका शुभारंभ हो चुका है। सहयोगी दल आपस में लड़े कटे मरे, बताइए, वो शिवसेना नाराज हो चुकी है। जा रहा है कि जल्द ही भाजपा सरकार गिरने वाली है। महाराष्ट्र में शायद एकनाथ शिंदे फिर से शिवसेना उद्धव गुट में शामिल हो जाए, अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के पास चले जाए, ठीक, और एक बढ़िया सी सरकार बना ले, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लोग चले जाते हैं महागठबंधन में तो उसके बाद सरकार बनाना इनके लिए आसान हो जाएगा। देखिए यहां पर लिखा है, बीजेपी बढ़ाएगी शिंदे की मुश्किल। लिखा है, बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन को लेकर अभी तक कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है, वही चुनाव में काफी कम समय बचा है। ऐसे में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में उतर आई हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अगर बीजेपी अलग चुनाव लड़ती है तो ये शिंदे के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इससे राज्य की सियासत में भारी भूचाल आने की संभावना है। बीएमसी चुनाव पर नजर। लिखा है कि बता दें कि 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, जिसके नतीजे 16 जनवरी को सामने आएंगे। बीएमसी को देश की सबसे अमीर महानगर पालिकाओं की फहरिस्त में गिना जाता है, जहां जीत के लिए सभी पार्टियों ने ठाणे नगर निगम चुनाव जोर लगा दिया है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि भाजपा शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली और एनसीपी अजित पवार वाली, ये जो तीन बड़ी पार्टियों का गठबंधन है, ये गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो महायुति की सरकार है, ये महायुति की सरकार अब गिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का गठबंधन टूटने वाला है, एनडीए टूटने वाला है, महायुति का खंड खंड होने वाला है। क्योंकि एकनाथ शिंदे जब विधानसभा चुनाव हुए, रिजल्ट आए, जब सीएम घोषित किया गया देवेंद्र फडणवीस को, उस समय से ही एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे। एकनाथ शिंदे का ये मानना था कि मोदी जी ने जो हमसे वादा किया कि कभी भी महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनेगी, 145 का आंकड़ा था बहुमत का, उसके बाद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एकनाथ शिंदे को मूर्ख बना दिया गया। तब से एकनाथ शिंदे नाराज हैं, बगावत कर रहे हैं और अब इसका भांडा फूट रहा है यहाँ पर, जैसा कि आप सभी लोगों ने खबर में देखा है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सियासी पारा इस वक्त बढ़ चुका। दोस्तों सियासी हलचल महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो सरकार अभी गठबंधन के जरिए से चल रही है, जिसको लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे कि एक भी पार्टी ने अगर कदम पीछे खींच लिया तो पूरी की पूरी सरकार उसी दिन धड़ाम हो जाएगी, उसी दिन वो सरकार आसमान से जमीन पर आ गिरेगी। अब लगने लगा है जिस तरीके से विशाल यादव A to Z सारी रिपोर्ट बता रहे हैं, उसके आधार पर अगर उसे अंदाजा लगाया जाए, इस रिपोर्ट को अगर देखकर समझा जाए तो दावा यह किया जा रहा है कि महाराष्ट्र से हो सकता है सरकार का गिरना शुरू हो जाए। यह महाराष्ट्र से इस तरीके की स्थिति बन जाए कि एक एक करके अलग अलग राज्यों के अंदर सरकारों का गिरना शुरू हो जाए। दोस्तों अब आप लोगों ने विशाल यादव की इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा सुना। आप लोग विशाल यादव की इस रिपोर्ट से कितना सहमत हैं और हमारी इस रिपोर्ट को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।